हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, दिस इज शिफाना अली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि फरवरी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से, क्योंकि ये फरवरी का मंथ जो है ये थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जेटिकली बिजी रहेगा सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो क्योंकि इसमें हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है। 10 या 11 तारीख को जो न्यू मून है, that's the beginning of ड्रैगन, वुडन ड्रैगन न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर। और ड्रैगन जो है बेसिकली वो साइन होता है इसका अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ का साइन है। तो लेट्स सी कि आपके फाइनेंसिस के हवाले से सबसे पहले कि आप इस महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पे आपका ये टाइम काफ़ी बिजी नज़र आ रहा है। आप अपने करियर और जॉब के हवाले से बहुत सारे चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, जो भी आपका फाइनेंशियल लेवल पे, जो भी आपका करियर में जो आपने एक अपना एक माइलस्टोन को अचीव कर लिए हैं इस टाइम पे, और आप वहाँ से अब यू आर थिंकिंग कि अब आगे आपको क्या करना है। कोई नए एवेन्यूज़ आप डिस्कवर करने के लिए पूरे फुली रेडी हैं। आपको कोई डिलेज आ सकते हैं। अगर आपने अपने काम के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि कोई थोड़े से डिलेज आए, कोई हर्डल्स आ सकते हैं। आपको थोड़ा अपना सदका देने की ज़रूरत है इस टाइम पे, पैसों का सदका देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पैसों के हवाले से ये वाला जो न्यू मून तक का टाइम है, विच इज़ ऑन 10th और 11th ऑफ फरवरी, तब तक आपको जो भी अगर अपने किसी भी मामले में कोई हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सदका देने की ज़रूरत है, उससे हेल्प मिलेगी आपको। प्लस आपको अपने बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। कहीं आपके आप अपना एक बिलीफ लेके चल रहे हैं पैसों के हवाले से, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी, तो वहाँ पर आप उनको, अपने बिलीफ्स को और अपनी जो भी आपकी फीलिंग है अबाउट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, तो उसको थोड़ा सा आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आपको उसके पीछे देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, बिकॉज ये सब कुछ आपके अपने अंदर है। तो कोई इनसिक्योरिटी है, तो वो आप अपनी इनसिक्योरिटी को ग्रैटिट्यूड के साथ रिप्लेस करने के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसमें आप अपनी थॉट्स को भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपकी थॉट्स जो हैं वो पैसे की कमी के ऊपर हैं, लैक के ऊपर हैं, तो आप थोड़ा सा इस वक्त उसको अगर अपने चेंज कर लेंगे, शिफ्ट ले आएंगे उसमें अपने थॉट्स में, तो उससे ये वाला टाइम आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव है, जिसमें चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ और पॉजिटिविटी आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है। तो इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, इस अपनी ग्रोथ के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव टाइम है। इसके अलावा अननेसेसरी वरी से आपने अवॉइड करना है। वरीज़ को ज़रा थोड़ा सा साइड पे रख दें, क्योंकि ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव है। इसमें कुछ पुराने लोग आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो कि आपको किसी किस्म का फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम आपके रुके हुए हैं कुछ अरसे से, आप वेट कर रहे हैं, किसी पेमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ सेल करने के लिए आप किसी चीज़ का एक वेट करें प्रोग्रेस का उसमें, तो वो भी पॉजिटिव एक आउटकम आपको इस महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से और टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि एक आपका ये जो एक बड़ा डिसाइसिव किस्म का ये मंथ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें पुराने साइकिल, जैसे मैंने कहा, कोई कार्मिक साइकिल्स भी आपके ख़त्म हो रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। तो वो उसमें पुराने साइकिल के एंड होने में और न्यू बिगिनिंग में थोड़ा सा बीच में एक गैप आता है, थोड़ा सा एक अम, जो एक टाइम का बीच में एक आता है ना, कि एकदम से नया साइकिल उसमें आप एंटर नहीं होते, थोड़ा सा बीच में गैप होता है। तो उस गैप को आप फिल अप कर सकते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। आप फोकस रख सकते हैं अपनी पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। इसके अलावा पुराने लोग जो आपके, जिनके साथ आपका राब्ता नहीं है, अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके काम के हवाले से बहुत बेनिफिशियल हो सकता है।
कुछ लोगों की कोई हो सकता है कि इस टाइम पे कोई रूमर्स आपको बॉदर करें। कोई लोग अगर आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो कि आपको बॉदर कर रही है, दूसरों के रूमर्स को आपने अटेंशन पे नहीं करनी। बेसिकली ये आपको ख्याल रखना है थोड़ा सा कि नेगेटिव चीज़ों को आपने अटेंशन पे नहीं करनी। सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव मंथ, लेकिन इसमें एक छोटा सा एलिमेंट जो मैंने आपसे कहा ना कि ये अपने थॉट्स को रिप्लेस करने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर आप जैसे आपके फ्लो में चलते चलते चीज़ें रुक रही हैं, तो वो आपको अपनी थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। फर्दर आपका मैं देखना चाह रही हूँ रिलेशनशिप के हवाले से कि रिलेशनशिप की टर्म्स में ओवरऑल और हेल्थ में आपका कैसा रहेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। आपके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके कोई पुराने इश्यूज जिसमें एक आपके एक एक टेंडेंसी है आपके अंदर इम्पल्सिव डिसीजंस करने की, तो वो इम्पल्सिवनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत है। यू सीम टू बी मीटिंग न्यू पीपल। इस वक्त कोई अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई इंटरेस्टिंग किस्म का कनेक्शन आपका कहीं पर एक बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है सोशली आप लोगों से मिलें, कहीं आपका कोई कनेक्शन इस तरह का एक रोमांटिक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन उसमें आपने अवॉइड करना है कि कोई बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। आप अपने आप को भी और दूसरे इंसान को समझने का भी मौका दें, टू गेट टू नो ईच अदर। तो उसके बगैर एकदम से एक रिलेशनशिप में जंप इन ना करें, क्योंकि इस वक्त उसकी बहुत टेंडेंसी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। सो पास्ट के कोई मेमोरीज भी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये वाला जो टाइम था जनवरी का, ये हमारे बेसिकली पास्ट के बहुत सारे इश्यूज को सरफेस पे लेके आया है, जिसमें हमारी अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी सामने आई हैं। सर्कमस्टांसिस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू हम दोबारा से एक तरह से रिव्यू किया है हमने इन चीज़ों को जो पास्ट में हो चुकी हैं, और जो हमारी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी या एक्सपीरियंसेस थे, तो वो सरफेस पे आते रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि उनको शेड करना है अपने सिस्टम में से। तो अभी आपको रिलेशनशिप को लेके भी कोई पास्ट के इश्यूज जो हैं अगर सरफेस पे आ सकते हैं, आपको सिर्फ उनको सरफेस पे आने से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज़ें मेमोरी में वापस आ जाना, या कोई सिचुएशन का रिपीट होना जहाँ पर आपने पास में कोई डिसअपॉइंटेड हुए हो एक सिचुएशन से, तो वो हो सकता है कि रिपीट करे अपने आप को। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको उससे अपने आप को रिलीज यू हैव टू रिलीज दैट नेगेटिव इमोशन फ्रॉम योर सिस्टम। तो अपना वो नेगेटिव इमोशन को अपने सिस्टम में से रिलीज करने के लिए यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि यस, ये डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, और उसका मकसद क्या था, उसमें आपने कुछ लर्न करना था। सो वो लर्निंग आपकी जब हो जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ निकल जाती है। तो आपके फेयर्स बेसिकली मैनिफेस्ट हो सकते हैं हमारे। देखिए या तो फेयर्स मैनिफेस्ट होते हैं हमारी रियलिटी में, या फिर हमारी वो जो एक पॉजिटिव एक बिलीफ होता है एक चीज़ के बारे में, वो मैनिफेस्ट होता है हमारी ज़िंदगी में। हम खुद मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी जो भी हमारा एक सोल पाथ है, उसको हम शेप अप खुद करते हैं। तो इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटीज हर तरह से मिल रही हैं आपको। आपको रिलेशनशिप के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें आप एक नया रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको हर तरफ से सपोर्ट दे रही है, आपके फाइनेंसिस में भी और आपके पर्सनल ताल्लुकात में भी। तो उसमें आप अपने फैमिली के साथ भी अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है, लेकिन उसमें इम्पल्सिवनेस से आपने ज़रा बच के रहना है। प्लस मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि पास्ट की चीज़ें सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसका मकसद अगेन वही है कि आपने उनको सिर्फ रिलीज करना है अपने सिस्टम में। तो एक एक बैड एक्सपीरियंस जिसके नतीजे में मे बी आपने फील किया हो कि आप दूसरों के होते हुए भी एक वो जो लोनलीनेस एक्सपीरियंस की है कभी आपने ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि वैसी सिचुएशन भी कोई रिसर्फेस करे। अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो उसमें यू जस्ट नीड टू लव योरसेल्फ मोर, और उसको एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन करना है। प्लस आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो कि आपकी ज़िंदगी में से कुछ टाइम पहले चले गए थे, या आप इन टच नहीं हैं उन लोगों से, और एक अच्छी मेमोरीज उनके साथ जुड़ी है। पास्ट आपको रिविजिट करता हुआ नज़र आ रहा है। इन
फाइनेंस, इन रिलेशनशिप। सो काफ़ी ज़्यादा आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। मैसेजेस आपको काफ़ी मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, और बहुत से दरवाजे आपके खुल रहे हैं जो कि प्रोग्रेस और ग्रोथ और अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं। तो अगर आप अपने किसी इंतज़ार कर रहे हैं अप्रेजल का अपने वर्क प्लेस पे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसकी एटलीस्ट न्यूज़ मिल जाएगी कि वो कब आपको मिल रहा है, क्योंकि आपका आगे जो भी ग्रोथ आ रही है उसके लिए आपको अच्छी न्यूज़ अभी से मिल रही है। आगे फर्दर लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है। एंजल्स अगेन आपको ये बता रहे हैं कि मूवमेंट बहुत रहेगी। अगर आप अपनी कुछ शिफ्टिंग करना चाहते हैं, घर मूव करना चाह रहे हैं, ऑफिस मूव करना चाह रहे हैं, या ऑफिस को रीडू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है आपका। आप इस टाइम पे तमाम चीज़ें कर सकेंगे। आपको एक यूनिवर्स की सपोर्ट हासिल है इसमें। इसके अलावा आपकी जो भी कोई पेंडिंग मामलात हैं उसमें भी कुछ सोल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो डिलेज आ रहे थे अगर, तो वो ओवर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू enjoy your prosperity and growth in करियर। प्लस आपका जो है आपकी कुछ नई फाउंडेशंस आप रखते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, जिसमें अपने काम के हवाले से जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। तो आप अपनी वेल्थ के हसूल के लिए जो भी चीज़ें इस वक्त कर रहे हैं उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको नियर फ्यूचर में मिलेंगे। सो ये जनरल रीडिंग थी बेसिकली, नॉट अ वन टू वन रीडिंग। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे तो जस्ट टेक इट एंड लीव द रेस्ट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।